कारा 12 ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली हेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राख्यो न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो। जंगल में के जंगम मारे माया किन्हों न भोगी हो। वेद पढ़ंते विधवा मारे पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे बांधेउ सकल लगामी हो। श्रृंगी ऋष बन भीतर मारे शिर ब्रह्मा का फोरी हो। नाथ मच्छंदर चले पीठ दे सिंघल हु में बोरी हो। साकट के घर करता धरता हरि भक्तों की चेरी हो। काई कबीर सुनो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। सदगुरु कबीर बीजक में जगह जगह माया का वर्णन करते हैं। वो ये मानते हैं कि माया कोई आकाश में नहीं है जो मनुष्य के ऊपर कूद पड़ती हो, और न तो कोई ईश्वर की कुतिया है जो ईश्वर उस लुहकार देता है लोगों पर और चढ़ बैठती है जाकर के। ईश्वर तो सबके अंदर में बैठा हुआ जो साक्षी स्वरूप दृष्टा है वही है। तुम्हारी आत्मा ही ईश्वर है और माया भी तुम्हारी बनाई है। ईश्वर की माया है उसका अर्थ यही है कि जीव की माया है। रघुनाथ जब तक महाराज श्री राम को जब से अवतार मान लिया गया, उनको परब्रह्म परमात्मा मान लिया गया, तब से कहा जाने लगा कि श्री राम जो दशरथ पुत्र हैं वह परब्रह्म परमात्मा हैं, जगत नियंता हैं, जगत रचयिता हैं। तो रघुनाथ की महिमा बढ़ी। सदगुरु कबीर का संबंध वैष्णव से घनिष्ठता का रहा है। उनकी वाणी में इसीलिए रघुनाथ, सारंगपाण, रघुराई, राम, हरि ये सभी शब्द खूब बहुलता से आए हैं। लेकिन जहां विधेयात्मक अर्थ है रघुनाथ इत्यादि का वहां अंतरात्मा है, और जहां खंडन है वहां परोक्ष है। परोक्ष में अलग अगर रघुनाथ माना है, ईश्वर ब्रह्म माना है तो उसका खंडन है। अगर अंतरात्मा ही वो है तो उसका मंडन है। यहां रघुनाथ साहब कहते ये जीव है और इसी की बनाई माया है, बाहर रघुनाथ नहीं। सबकी अपनी अंतरात्मा ही रघुनाथ है, रघुराई है, हरि है, सारंगपाणी है, ब्रह्म है, परमात्मा है, और उसी की बनाई माया है। और उसी को चाहिए अपने मन के माया को दूर करे। गुरुदयाल साहब ने कहा है, कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम ते खूद। राम की माया राम के ऊपर चढ़ करके कूद करके बैठ ली और राम का हुक्म मेट करके स्वयं खुद मुख्तियार बन गई। तो राम जीव है, जीव की बनाई माया जीव के ऊपर चढ़ बैठी। जीव ने तंबाकू खाने की आदत बना ली, अब तंबाकू खाने की आदत उसके ऊपर चढ़ बैठी और उसके खाए बिना रहा नहीं जाता है उसे। तो माया क्या है? मन का मोह माया है, मन की आसक्ति माया है, और वो हमारी बनाई है। किसी ईश्वर ने माया बना करके हमारे ऊपर डाल दी है तो ऐसे ईश्वर से तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो तो हमारा बड़ा अमंगल करने वाला है। किसी ब्रह्म की माया है जो हमसे अलग है तो भी महा खतरनाक है। तो ईश्वर और ब्रह्म को बदनाम करना बिल्कुल गलत बात है। माया हमारी बनाई है और हम ही उसको मिटा सकते हैं। जितनी आदत बनाए हो खुद बनाए हो, इच्छा वासना खुद बनाते हो, मोह ममता खुद बनाते हो, दुर्गुण में खुद फंसते हो। किसी ईश्वर ब्रह्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम्हारी माया है, तुमने बनाई है, तुम्हें उससे दूर करना है। साहब कहते ये माया रघुनाथ की बौरी। रघुनाथ ये जीव है, परमात्मा ये जीव है, और इसी ने अपने स्वरूप को भूलकर माया को बना लिया, आसक्ति बना ली, आदत बना ली, अब वही माया बन गई। खेलन चली है हेरा हो, अब वो शिकार खेलने चली, बीन बीन करके तुम्हें नोच रही है, तुम्हारा शिकार कर रही है।
तुम दुनिया में अपने को फंसा करके रोते हो और क्या पाते हो? मोह माया में फंस करके तुम्हें क्या फल मिलता है? अंत तक क्या मिलता है? निराश होकर के हंस जाना है, कुछ मिलने वाला नहीं है। भागते रहो, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत सबकी रक्षा सुरक्षा में मरते पचते रहो, अंत में निराश होकर चले जाओ। जो पाना चाहिए था परमात्मा लाभ, आत्म लाभ, ब्रह्म लाभ, मोक्ष लाभ, वो कहाँ मिला? तो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, मोक्ष है, वो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी अंतरात्मा है। सबका मोह छोड़कर, सबकी माया छोड़कर अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया, वो ब्रह्म को पा गया, परमात्मा को पा गया, मोक्ष को पा गया, कल्याण को पा गया, कुछ बाकी नहीं रहा। अब आदमी बाहर कूड़ा कबाड़ बटोरने में लगा है, ये बाहर का कूड़ा कबाड़ ही सत मान बैठा है। तो ये माया शिकार खेलने चली, यानी हमारी आदत हमको नोच रही है, रात दिन पीड़ा दे रही। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राख्यो ना रहो। चतुर और चिकनिया, इन दोनों को चुन चुन करके, बीन बीन करके इसने मारा। चतुर का मतलब बुद्धिमान, चिकनिया का मतलब भावुक। जो अपने को बुद्धिमान मानते वो भी माया द्वारा रगड़े जाते हैं, और जो भावुक हैं वो तो माया के शिकार है ही हैं। जो भावुक हैं, दुनिया के प्राणी पदार्थों में अत्यंत मोहग्रस्त हैं, उनको तो माया रगड़ती ही है। लेकिन जो चतुर अपने को मानते हैं, हम विद्वान हैं, समझदार हैं और काइयां हैं, उनको भी माया रगड़ती है। कोई न राख्यो न्यारा हो, किसी ने इसको न्यारा नहीं रखा। दो प्रकार के मनुष्य संसार में होते, एक भावुक और एक बुद्धिमान। दोनों को माया नोचती है, रगड़ती है। कौन सी बुद्धिमानी है? माया द्वारा पीसा जाए तो कौन सी बुद्धिमानी है? मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते योगी हो। कुछ लोग मौनी हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। वीर, शूरवीर और दिगंबर, दिग अंबर, दिग नाम दिशा, अंबर नाम कपड़ा, दिशा ही को कपड़ा मानने वाले, नहीं कोई कपड़ा न पहनने वाले, नंगे, इनको भी माया ने मारा। मौनी तो हैं, वीर तो हैं, नंगे तो हैं, लेकिन विवेक नहीं है। ध्यान धरंते योगी हो। कितने योगी लोग बहुत ध्यान धरते हैं, 8-8 घंटा ध्यान, 10-10 घंटा ध्यान, लेकिन मन पर विवेक नहीं, आत्मानात्मा का विवेक नहीं है, तो उनको भी माया घसीट लेती है। जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हों न भोगी हो। साहब कहते जंगल में के जंगम को भी मारा। जंगम कहते हैं विचरण करने वाले को। लिंगायत संप्रदाय के साधुओं को भी जंगम कहते हैं, शैव को। तो ये जंगल में के जो जंगम है उनको भी माया ने मारा। गए जंगल में माया मोह दूर करने के लिए, तो जंगल ही में उन्हें दे पटका। ये समझ लो कि कल्याण ऐसे नहीं होता। कितनी पिनक आती, घर छोड़ के जाके पर्वत में बैठ जाओ, कल्याण। पर्वत में कहीं कल्याण होता है? यथार्थ सदगुरु की शरण में जाओ, अच्छे संत और सदगुरु की शरण में जाकर के सेवा करो, भक्ति करो, साधना करो, वहां कल्याण होगा, जंगल में नहीं होगा। वहां तो तुम्हें पता नहीं कैसे माया भटका देगी। माया किन्हों न भोगी हो। साहब कहते माया कोई भोग नहीं पाया। माया को भोगने के लिए तो सब चले, लेकिन माया द्वारा खुद भोग डाले गए। भर्तृहरि जी ने कहा है, भोगा न भुक्त वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग को मैं भोग नहीं पाया, भोग ने मुझे ही भोग डाला। जो वीर बनते हैं भोगों को भोगने के लिए, उनकी क्या दशा होती है? भोग उनको भोग डालते हैं। काम भोग में वीर बनते हैं और थोड़े दिन में गल जाते हैं। अनेक दुर्व्यसन में भोगी बनते हैं, वो दुर्व्यसन ही उन्हें चाट जाता है। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। तप को मैंने तपा, तप ही ने मुझे तपा डाला। तप को तपना यानी अपने मन इंद्रियों को अपने वश में करना। ये तो न हुआ, दुनिया के थपेड़े ही से मैं जीर्ण हो गया।
कालो न यातो वयमेव याता है। काल को मैं जीता नहीं, काल मुझे ही जीत लिया। काल न गया, काल मुझको ही खा लिया। काल को वही जीतता है जो वासना का त्याग कर देता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा बुद्धि नहीं हुई, मैं बुढ़ा हो गया। शरीर बुढ़ा हो जाता है, इच्छा वासना नहीं मिटती है। स्त्री पुत्र परिवार पति धन मान बढ़ाई शिष्य शाखा मठ मंदिर ग्रंथ पंथ प्रचार प्रसार, किसी पर अपना कोई अधिकार नहीं और इनको वश में करने की चेष्टा महाभ्रम है। और दुख निवृत्त पर हमारा पूरा अधिकार है। एक ही काम से दुख निवृत्त होता है, इच्छा का त्याग। संसार की इच्छा का, भोगों की इच्छा का त्याग से दुख निवृत्त होता है। और ये काम करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जिसमें बिल्कुल स्वतंत्र है वो काम करें कि जिसमें परतंत्र है वो काम करें। जो दुनिया के लोग अपने बस में नहीं, चीज अपने बस में नहीं, उसको हम बस में करने चलते हैं। और अपना मन बस में होने वाला है, इच्छा छोड़ दो बस। इच्छा का त्याग ही परम सुख है। वेद पढ़नते वेदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो। साहब कितने शब्द शिल्पी हैं और कितने कहने को उनका तरीका कितना चोटदार है। वेद पढ़नते वेदुआ मारे, वेदुआ वहां अहंकारी, हम वेदों के विद्वान हैं, ईश्वर के वचन के एक अधिकारी हैं। साहब कहते विधवा लोग जो वेद पढ़ने वाले, इनको ही माया ने रगड़ दिया। वेद पढ़ने से खाली क्या होगा? केवल वेद आचारहीन न पुनंत वेदा, जो आचारहीन है उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। रहनी धारण करने की जरूरत होती है। खाली कोई ग्रंथ याद कर लिया तो थोड़े माया को जीत लेगा। तो वेद पढ़ने वाले वेदुआ को इसने मारा। पूजा करनते स्वामी हो, कितने स्वामी जो रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, माया द्वारा रगड़ दिए गए। अर्थ विचारत पंडित मारे, पंडित लोग अर्थ विचार करते हैं क्योंकि मेधावी होते हैं पंडित और शास्त्रों में निष्णात होते हैं, इसलिए वह शब्द शक्ति को जानते हैं। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना। अविधा यानी शाब्दिक अर्थ, और जहां शाब्दिक अर्थ न लगे वहां लक्षणा, और जहां लक्षणा भी न लगे वहां व्यंजना। तो अविधा लक्षणा और व्यंजना 3 शक्तियां हैं। इन तीनों शक्तियों के मर्मी होते हैं पंडित, इसलिए अर्थ विचार में वे निपुण होते हैं। गुण से गुण पदों का, श्लोकों का, छंदों का व्याख्यात्मक परिभाषा कर देते हैं। लेकिन साहब कहते अर्थ विचार पंडित मारे। ये पंडित बिचारे अर्थ विचारते विचारते माया द्वारा मारे गए। बांधे सकल लगामी हो, लगाम में सबको माया ने बांध लिया, सबके मुंह में लगाम लगा दिया। श्रृंगिरिस बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। श्रृंगिरिस जंगल में रहते थे, नौजवान थे, एक हिरनी से पैदा हो गए थे। कहा जाता है कि एक ऋषि स्नान कर रहे थे, उनका वीर्य स्खलित हो गया एक वेश्या को देखकर। तो हिरनी पानी पी रही थी, बस वीर्य जो उसके मुख में चला गया तो गर्भवती हो गई। सब बकवास है। मनुष्य के वीर्य से पशु गर्भ वाली नहीं हो सकती है मादा, और पानी पीने मुंह से जाने से कैसे वो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन खैर बकवास पुराणों तो भरे है। तो उससे बच्चा पैदा हुआ, वही श्रृंगिरिस थे। तो मनुष्य शरीर था लेकिन सींग, सिर में सींग था एक, और वो स्त्री देखे ही नहीं थे। उसी को विभांडक ऋषि ने पाला था। और अंग देश में सूखा पड़ा क्योंकि ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था। अंग देश भागलपुर क्षेत्र है, तो वहां सूखा पड़ा। तो पंडितों ने कहा कि श्रृंगिरिस आवे तो यहाँ पानी बरस सकता है, क्योंकि उन्होंने स्त्री का मुख कभी नहीं देखा, बिल्कुल माया रहित है। तो वेश्याओं ने जा करके जब उनके पिता बाहर चले जाएं फल फूल लाने के लिए, तब वेश्याएं गईं और उनको समझा बुझा करके ले आई। तब फिर पानी वर्षा, और फिर विभांडक ऋषि के पोष्यपुत्र श्रृंगिरिस की शादी अंगदेश के राजा ने कर दी।
अंगदेश के राजा को कोई संतान नहीं थी, दशरथ की एक पुत्री थी, उन्होंने गोद में लिया था जिसका नाम शांता था, उसी से शादी हुई श्रृंगी ऋषि की। वैसे वाल्मीकि रामायण जो दाक्षिणात्य पाठ है उसके अनुसार दशरथ के कोई बच्चा नहीं है। 350 पत्नियां दशरथ के हैं लेकिन एक को भी बच्चा नहीं। लेकिन वाल्मीकि के अन्य पाठों में यह है कि शांता थी और उन्होंने लोमपाद राजा, अंगदेश के लोमपाद राजा को गोद में लेने दे दिया था, तो उसी से श्रृंगी ऋषि की शादी हुई। तो श्रृंगी ऋषि वन भीतर मारो, वन के भीतर में श्रृंगी ऋषि मारे गए माया से। बाल ब्रह्मचारी एकदम निवृत्त, स्त्री को देखे भी नहीं थे, और वहां से माया उनको घसीट लाई राज दरबार में और शादी करवा दी। सिर ब्रह्मा का फोरी हो, माया ने तो ब्रह्मा का सिर ही फोड़ दिया। कहते शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु सभी निमंत्रण में आए थे, तो ब्रह्मा ने देखा पार्वती को तो मोहित हो गए। ये स्थित शिव जी ने जब देखा तो क्रोध उनको आया, मारा हाथ, ब्रह्मा का सर कट गया। अब कट गया तो सर चिपक गया उनके हाथ में, छूटे नहीं। विष्णु जी ने कहा आपने क्या किया, अरे क्षमा कर देते भाई। अब हाथ में वो सिर चिपकी गया, तो वैसे हाथ में लिए सिर अपना विवाह शादी करवाए, तो बद्री आश्रम की तरफ गए, तब किए तो हाथ से सिर छूटा। इसका मतलब है उनके मन में संस्कार जम गया, संस्कार उनके मन को पीड़ित करता रहा। तो सिर ब्रह्मा का फोरी हो, माया ने ब्रह्मा का सिर फोड़ दिया। नाथ मच्छंदर चले पीठ दे, सिंगलहू में बोरी हो। मच्छंदर नाथ, आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, जिसको मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं, फिर गोरखनाथ। गोरखनाथ ने अपने को बताया है कि मैं मच्छंदरनाथ का पूत और आदिनाथ का नाती हूं। आदिनाथ नाती, मच्छंदरनाथ पूता, आदिनाथ नाती, मच्छंदरनाथ पूता, खटपति, भणीले, गोरख अवधूता। गोरख अवधूत कहते हैं मैं खटपदी में 6 पदों के शब्द में कहता हूं कि हमारे दादा गुरु आदिनाथ हैं और साक्षात गुरु मच्छंदरनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ, और मैं उनका पुत्र हूं, पूत हूं, यानी शिष्य पुत्र ही होता है, आध्यात्मिक पुत्र, धार्मिक पुत्र। तो मच्छंदरनाथ वैरागवान थे, योगी थे, तपस्वी थे। वह सिंगल में गए, सिंगल श्रीलंका, श्रीलंका की ज्यादा प्रसिद्धि है। वैसे ज्यादा खोज से ये पता चला है कि आसाम में, कामरूप में गए थे। आसाम में वामाचार्य बहुत था। बौद्धों में हीनयान और महायान ये 2 शाखाएं चली। तो हीनयानी स्वयं साधना करने में अपने कल्याण के लिए जोर दिए, और महायानी कहे कि दुनिया भर का कल्याण करके अपना हम कल्याण करेंगे। महायानियों ने यहां तक कहा कि जब तक दुनिया का सबका दुख नहीं दूर हो जाता मैं निर्वाण नहीं चाहता। एक भावुकता है, दुनिया कभी निर्वाण न पाएगी, सब अपना भी निर्वाण न करना एक अज्ञान है। अब वो उदार बनते बनते ऐसा कर डाले कि फैलते फैलते हुए वामाचारी हो गए, और जो पतन हुआ बौद्धों के महायान का, वो घोर पतन हुआ, और उन्हीं में वामाचार चला और बड़ा बड़ा भ्रष्ट व्यवहार चला, और काम रूप की तरफ उनका बड़ा प्रचार था। वही सब वामाचारी हो गए थे। तो ये मत्स्येंद्रनाथ वहां जब गए तो अमरौली बजरौली क्रिया योगी लोग करने लगे। अमरौली क्रिया, बजरौली क्रिया, बजरौली क्रिया, पेशाब इंद्री से पानी सोखना, फिर उसके पश्चात दूध सोखना, फिर मध सोखना, और मध सोख करके मध खींच ले वीर इंद्री से, तब मजबूत बजरौली क्रिया है। और फिर ऐसा व्यक्ति स्त्री से रत करते हुए वह उसके रक्त को खींच लेता, अपना वीर्य नहीं गिरने देता है, तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ये कितना भ्रष्ट मार्ग है। तो ये बजरौली क्रिया, अमरौली क्रिया, ये सब योग दर्शन में, वो योग दर्शन जो प्रसिद्ध उसमें नहीं माना है, वामाचार में माना है। तो ये काम मत्स्येंद्रनाथ करते रहे, वहां के रानियों के चक्कर में फंस करके
जब रानियों के चक्कर में फंस गए, रानियों ने उनको फंसा लिया मोह में। अपने राजभवन के बाग के एकांत बंगले में मत्स्येंद्रनाथ को रखा और रानियों के मायाजाल में फंस गए हो। तो कानपा नाम के एक योगी थे, आए गोरखनाथ से कहे, तो गोरखनाथ गए तो वहां जबरदस्त पहरा था, कोई जा नहीं सकता था। तो चार दीवारी के बाहर से गोरखनाथ ने गीत गाया, जाग मच्छंदर गोरख आया। तब मच्छंदरनाथ को चेतावनी हुई और उन्होंने सोचा है तो बड़ा गड़बड़ है, मैं जो कर रहा हूं ये बड़ा गड़बड़ है। और गोरखनाथ ने गाया है, गुरुजी ऐसा कर्म न कीजे, जात ताथें अमी महारथ छीजे, दिवसे बाघिड़ मन मोह है, रात सरोवर सुख है, जान बूझ रे मूर्ख लोया, घर घर बाघिण पुख है, नदी तेरे बिरखा, नारी संगे पुरखा, अलप जीवन की आशा, मन ते उपज मेर, खिस पड़ई ताथे कंद विनाशा, गोड़ भय डगमग पेट भया ढीला, सिर बगुला की पंखियां, अमी महारस बाघड़ी सोख्या, घोर मथन जैसी अखिया, बागनी को निंदले बागनी को विंदले, बागनी हमारी काया, बागनी घोष घोष सुरनर मुन खाए, भड़ंत गोरख राया। दूसरा पद उन्होंने कहा, रूपे रूपे कुरूपे गुरुदेव, बागड़ी भोले भोले, जिन जननी संसार दिखाया, ताको ले सूते खोले, गुरु खोजो गुरुदेव गुरु खोजो, बंदत गोरख ऐसा, मुक्ते होए तुम्हें बंधन पड़िया, ये जोग है कैसा, चाम ही चाम घसंता गुरुदेव, दिन दिन छीजे काया, ओठ कंठ तालुका सोखी काढ़ी मिजालू खाया, दीपक ज्योत पतंग गुरुदेव, ऐसी भक्त की छाया, बूढ़े हुए तुम्हें राज कमाया, न तजी मोह माया, बदंत गोरखनाथ सुनो मच्छंदर, तुम्हें ईश्वर के पूता, ब्रह्म झरंता जे नर राखे, सो बोलो अवधूता। गोरखनाथ कहते हैं कि हे मच्छंद्रनाथ गुरुदेव, तुम्हें ईश्वर के पूता, तुम ईश्वर के पुत्र हो, यानी आदिनाथ को ईश्वर भी कहते थे। और ब्रह्म झरंता जे नर राखे, ब्रह्म झरंता नाम वीर्ज, वीर्ज झरे तो वीर्ज को झरंता न करे, वीर्ज को रखे मजबूत रखे, सो बोलो अवधूता, उसको अवधूत कहते हैं। महाराज आप चेतो, आप क्या कर रहे हो? तो मत्स्येंद्रनाथ रानी के पंजे से निकल भागे, गोरखनाथ से मिले। गोरख और मच्छंदर दोनों की विशेषता है। गोरख ने घृणा नहीं की कि हमारे गुरुदेव गिर गए, अब रहने दो, और उनका मुंह क्या देखें। उन्होंने जा करके उनको जगाया। और मच्छंदरनाथ की उनसे भी विशेषता है कि उन्होंने ढोंग नहीं किया कि मैं निर्लेप हूं, ये हूं, वो हूं। वो जग गए और आ गए। ये दोनों गुरु शिष्य की महानता है। तो साहब कहते हैं, नाथ मच्छंदर चले पीठ दे, सिंगल हो में बोरी हो। मच्छंदर नाथ पीठ दे करके तो माया से भागे जरूर, लेकिन सिंगल में माया ने उन्हें डुबा दिया। श्रीलंका में अथवा कामरूप में उन्हें डुबा दिया। साकट के घर करता धरता, हरि भक्तों की चेरी हो। ये माया साकट के घर में करता धरता बन के बैठ जाती है और हरि भक्तों के घर में गुलाम चेरी बन करके चौपट करती है। जहां पर साकट नाम अविवेकी है, वहां माया करता धरता है, नकेल लगा करके उनको रगड़ती है। और जो भक्त लोग हैं उनका चेरी गुलाम दासी बन करके उनको सोखती है। हर प्रकार माया मनुष्य को दुख देती है। माया कोई स्त्री नहीं है। स्त्री के अंदर में भी जीव आत्मा चेतन पुरुष है, वो भी माया में फंसा है, तो उसके लिए फिर पुरुष माया है। अगर पुरुष के लिए स्त्री माया है तो स्त्री के लिए पुरुष माया है। इसलिए गोरखनाथ जी ने इसमें कहा कि बाघिन अपनी काया ही है, ये शरीर ही बाघिन है, माया है। तो वास्तव में मोह माया है। स्त्री के लिए पुरुष का मोह, पुरुष के लिए स्त्री का मोह, और अपने अपने शरीर का मोह, काम भोग का मोह, राग रंग की भावना, यही माया है। और इसी माया पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। तो साकट के घर करता धरता, साकट कहते हैं निगुरा को, ज्ञान रहित को। जो ज्ञान रहित है, माया तो उनके घर में करता धरता बन करके बैठ जाती है। और जो हरिभक्त बनते हैं उनके घर में चेरी बन जाती है, चेरी बन करके उनको घसीटती है। ये देखते नहीं कितने महंत महंतनी रखते हैं,
साधु साधुनी रखते हैं, सन्यासी सन्यासिनी रखते हैं, गुरु गुरुवाइन रखते हैं, और उनकी दशा क्या होगी? जगत को तारने चले और अपना स्वयं डूब रहे हैं। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति द्वारा सब जीव का कल्याण, स्त्री का पुरुष का। माया है मन का मोह, और जिसके लिए हम मोह करते वो हमारा नहीं। जो कुछ हम देखते सुनते वो हमारे साथ रहने वाला नहीं। तो माया में क्यों फंसे? अब ये सब तो साहब कहे। तो किसी ने कहा महाराज आपने तो सब बहुत कहा डाला, और सब माया द्वारा रगड़े गए, सब रगड़े गए, सब रगड़े गए। विधुआओ पूजा करते स्वामी और पंडित तो जोगी, नाम ले लिए मच्छंदर ब्रह्मा श्रृंगेरी ऋषि, किसी को आपने छोड़ा नहीं। लेकिन महाराज ये तो बताइए माया से बचे कैसे? साहब ने कहा बड़ा सरल तरीका है बचने का। कहीं कबीर सुनो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। माया से बचने की एक ही तरीका, जैसे आवे फेर दो। अब इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जैसे कि मान लो पुरुष के सामने स्त्री या स्त्री के सामने पुरुष आए, तो स्त्री और पुरुष दोनों को चाहे उनसे अपना मन फिरा ले। मान लो कोई स्त्री है और तुम्हारा मन उधर लपकता है, उधर से दृष्टि घुमा लो, मुंह घुमा लो। और स्त्री है कोई, उसके सामने पुरुष कोई आ गया, उसका मन लपकता है, तो स्त्री को चाहिए अपना मन पुरुष से घुमा ले। तो मन जहां लपकता है उधर से घुमा ले अपना मन, बस फेर ले। मन में संकल्प गंदे गंदे उठते हैं, तो ज्यों आवे त्यों फेरी हो, जैसे आवे तैसे हटा दो उसको। सावधान रहो, कुचिंतन नरक है। जो कुचिंतन नहीं करता है, कुचिंतन से सावधान रहता है, कुचिंतन को छोड़ता रहता है, वो माया से हंस में बचता रहता है। सदगुरु कबीर ने इस पद में अंत में माया से मुक्त होने के लिए जो सुंदर उपाय दिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्यों आवे त्यों फेरी हो, बस मन के विकार आए उनको फेरो, बस यही माया से मुक्ति का रास्ता है।